यहाँ पर एक और मुख्य बात कि जो भारतीय संविधान है, जो कि इस समय मेरे हाथ में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि ह्यूमन राइट्स के संबंध में है, तो उसके आर्टिकल 19 के अंतर्गत और भारतीय संविधान के भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत, दोनों में आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, आपके बोलने की आज़ादी और आपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी के बारे में यहाँ पर दोनों में यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि दोनों में यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत शॉर्ट में यहाँ पर ये लिखा है कि ऑल सिटीजन, जितने भी भारत के नागरिक हैं, केवल भारतीय नागरिक, उनको यहाँ पर क्या अधिकार है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने भाषण देने की स्वतंत्रता है, उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, एंड एक्सप्रेशन, उनको यहाँ पर अभिव्यक्त करने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है केवल नागरिकों के संबंध में यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट है, केवल भारतीय नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पर ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 में कहा गया है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर सभी व्यक्तियों को यहाँ पर एज अ राइट की बात की गई है कि सभी व्यक्तियों को यहाँ पर अधिकार है यहाँ पर अपनी जो ओपिनियन है, उनकी जो राय है, उसको यहाँ पर रखने का, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। और इसमें आगे लिखा है दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। तो बिना किसी की दखल अंदाजी के, बिना किसी के इंटरफेयर किए हुए आपको ये जो बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, वो यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आपको क्या है, टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर जो न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, तो इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, लोगों को यहाँ पर बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, तो यहाँ पर कम यहाँ पर आज़ादी की बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम भाषण दे रहे हैं, उसे करने की आज़ादी। और यहाँ पर लिखा है एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सप्रेशन टर्म है, ये ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर टर्म है, एक्सप्रेशन। तो ये इस आर्टिकल में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, उसको ये बहुत ज़्यादा वाइड कर देता है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, एक्सप्रेशन शब्द के अंतर्गत यहाँ पर क्या आ जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आज के समय में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सोशल मीडिया क्या है, एक माध्यम है। जैसे कि प्रेस एक माध्यम है, यहाँ पर सोशल मीडिया एक माध्यम है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो लिखते हैं, जो वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, या फिर दूसरों की जो पोस्टों को शेयर करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति का यूज़ कर रहे हैं, अपने विचारों को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं।